जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मिलिट्री इन्फो। आज आपको ये बताकर खुशी हो रही है कि ऑनरेबल कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को केस का फाइनल डिस्पोजल करने के लिए बोल दिया है। यानी कि द डेडलाइन इज 31 जुलाई 2025। और जो बोला गया है कि दोनों पक्ष की तरफ रिटन सबमिशन दाखिल कर देंगे, उसके बाद जिसको जो बोलना है बोलेंगे, और कोई नहीं बोलता है वो रिटन सबमिशन के ऊपर ही फाइनल हो जाएगा। क्यों रिटन सबमिशन बोलने के लिए बोला गया? क्योंकि केस जो है 2016 से चलता आ रहा है। 1 मई 2023 को 3 अहम सवाल पूछे गए थे, जिसका जवाब अभी तक कोर्ट में नहीं दिया गया। और कोर्ट के अंदर जब आज बोला गया कि प्लीडिंग स्टार्ट करो, तो उस टाइम बोला गया कि हम अभी प्रिपेयर नहीं हैं। यानी कि ऐसे प्रिपेयर कितने दिन नहीं चलेगा। 2 साल तो ऐसे ही बीत गए हैं एक्सप्लेनेशन मांगने के बाद, और ऊपर से 2016 से केस चलता आ रहा है। जो भी हो, जो 3 क्वेश्चन एम्स क्वेश्चन थे, उसमें से पहला क्वेश्चन था द कंडक्ट ऑफ बेसिक एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग एसी क्लास एसी टेक्निकल सेंटर वेयर इन द एडवांस ट्रेनिंग इज स्ट्रक्चर्ड ऑन डिप्लोमा कोर्स इन ऑफिस एडमिशन इन एप्लीकेशन टू बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो चुका है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। इट इज ए स्ट्रक्चर्ड, यानी कि टीचर भी है, स्टूडेंट भी है और स्कूल भी है, सिलेबस भी है। स्ट्रक्चर का मीन्स ऐसे। तो तीनों चीज होने के बाद ही डिप्लोमा मिला है, तो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई द अवार्ड ऑफ डिप्लोमा डज नॉट फैसिलिटेट द एसी क्लर्क्स टू बी प्लेस्ड इन ग्रुप एक्स। इसका मतलब है डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, वही क्यूआर है ग्रुप एक्स में कन्वर्ट होने के लिए। गवर्नमेंट ऑर्डर इसके लिए 21 November 97। The revised trade group structure, the minimum entry qualification will be indicated below. Component group is all trades with diploma qualification. Entry qualification के ऊपर नहीं जाना। Entry qualification means the qualification acquired during the training period before attestation. Attestation आपका तभी होगा जब आप मिलिट्री क्वालिफिकेशन अचीव कर लोगे। नहीं कर पाओगे, इट इज अनलाइकली टू बी सोल्जर में डिस्चार्ज हो जाओगे। तो एंट्री क्वालिफिकेशन जो है अटेस्टेशन के टाइम पर जो आपका मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हुआ, उसका क्वालिफिकेशन की बात किया जा रहा है। अगर एनरोलमेंट क्वालिफिकेशन को लेके चलोगे तो इस ट्रेड में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ऑल आर एनरोल्ड इन 10+2, तो कोई भी नहीं आ सकता इसमें। तो जो आपका मिलिट्री ट्रेनिंग है उसकी बात किया जा रहा है। दूसरा था कि कंपोनेंट वाई ग्रुप ऑल ट्रेड्स विथ मैट्रिक क्वालिफिकेशन। तो उसमें जो भी ट्रेड आएंगे वो मैट्रिक क्वालिफिकेशन, यानी कि उनको ट्रेनिंग के दौरान कोई डिप्लोमा नहीं मिला। किसको डिप्लोमा मिला है, किसको नहीं मिला है, सबको पता है। डिप्लोमा मिलने के बाद भी एक्स ग्रुप में नहीं आ पाए हैं, वो भी पता है। किसको डिप्लोमा नहीं मिलते हुए भी एक्स ग्रुप में है, वो भी पता है। एनी हाउ, जो थर्ड क्वेश्चन था दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल। शायद इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सके, लेकिन कोई चीज समझाना है तो फिर टाइम तो लगेगा ही। चलो, डिटेल्स ऑफ कोर्सेज टेक्निकल ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज। आर्म्स एंड सर्विसेज याद रखिए, आर्म्स एंड सर्विसेज डजंट मीन दैट ओनली आर्मी, एयरफोर्स नेवी also, where these course and technical training are affiliated to college university for award of diploma in respective trades। इंडिविजुअल नहीं जाएगा डिप्लोमा रिकॉग्नाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन नहीं जा सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जा सकता है। Whether award of such diploma qualification permits the individual to change his group classification to a higher pay group? Yes, natural। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सवाल का जवाब देना स्टार्ट कर दे तो बहुत सारे अनोमली हैं। एक बंदा जिसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है और एक्स ग्रुप में है, एक बंदा डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है एक्स ग्रुप में नहीं है, एक बंदा डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है एक्स ग्रुप में है। वो सारे चीज सामने आ जाएंगे, तो इस वजह से इसका नहीं दिया जा रहा है। एक छोटा सा रिप्लाई जो आया है उसको देखते हैं। यही सी पंचमढ़ी से
नरसिंह संगवान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में जो रिप्लाई आया है, नो कमेंट्स, मतलब मौन सम्मति लक्षण। लेकिन एक चीज में ऑब्जर्वेशन दिया, उस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा देख लेते हैं। द फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ पिटिशन हैज बीन कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द पे कमीशन। पे कमीशन ने बोला है उसके हिसाब से किया है। पे कमीशन ने क्या बोला है, क्या छुपाया जा रहा है, क्या नहीं छुपाया जा रहा है, वो सब बताएंगे। आज पर डायरेक्टली इशूड इन SI 98, SI 98 में क्या लिखा है और क्या होना चाहिए था वो ही बताएंगे। इट इज पर्टेन टू मेंशन द हियर दैट कंपैरिजन ऑफ आर्मी पर्सनल विद एयर पर्सनल डज नॉट जस्टिफाइड। क्या बोलना चाहते हो, क्या आर्मी पर्सन का अलग पे कमीशन और एयरफोर्स का अलग पे कमीशन हो रहा था? आगे बोलते हैं, इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट दिस इज ए पॉलिसी मैटर which has to be taken up with IHK for armored army if deemed appropriate. Who will decide the deemed appropriate? क्या कोर्ट बोलेगा जाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर में? तो सीधे बोल देते ना कि हमको परमिशन दो आर्मी हेडक्वार्टर में जाने के लिए। क्या आपको रोका है किसी ने आर्मी हेडक्वार्टर जाने के लिए? चलो, इसमें लेकिन 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, पे कमीशन ने क्या बोला। दूसरा मुद्दा, SI में क्या लिखा गया। तीसरा मुद्दा, एयरफोर्स और नेवी जो है एक जैसा जस्टिफाइड नहीं है। और तीसरा मुद्दा, आर्मी हेडक्वार्टर के अप्रोप्रिएट करता है। ये सारे चीज हो चुके हैं, ये सारे के सारे चीज हो चुके हैं। उसके बाद ये केस कोर्ट में आया है। एक एक करके देख लेते हैं। पे कमीशन, आर्मर्ड फोर्सेस पर प्रपोजल, क्या प्रपोजल दिए थे उन्होंने। द आर्मर्ड फोर्सेस हैव आस्क्ड द पे स्ट्रक्चर शुड बी डेवलप्ड ऑन एंट्री क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल टू सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ज्यादा मिलता है? पे कमीशन हमेशा पे बढ़ाने के लिए होता है। इसका मतलब आर्मर्ड फोर्सेस ने बोला है, आर्मर्ड फोर्स मींस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कि हमको सिविलियन की तरह दे रहे हो। इसका मतलब सिविलियन से आपको कम मिल रहा है, 100% कम मिल रहा है। चेक कर लीजिएगा। It has been suggested that the pay scale for metric should be main scale for the purpose of relativity। यानी मैट्रिक को उन्होंने रिलेटिविटी के लिए ले लिया। चलो, where the entry qualification are diploma in technical subject engineering, technical subject and engineering। टेक्निकल अगर होल है तो इंजीनियरिंग उसका एक पार्ट है। इस टेक्निकल में क्लरिकल ट्रेड भी आता है और अप्रूव बाय AICTE। तो सही तरीके से आर्मर्ड फोर्सेस ने तो अपना मुद्दा रखा था। दूसरा बोला, इन सर्विस ट्रेनिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज डिप्लोमा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट एंट्री। पे स्केल शुड बी इक्वेटेड टू स्केल with the same entry qualification of central civil government, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट बोला, इन सर्विस ट्रेनिंग, यहां पर एंट्री और यहां पर इन सर्विस, यानी सब कुछ कवर हो गया। इज रिकॉग्नाइज्ड एज डिप्लोमा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट एंट्री। पे स्केल शुड बी इक्वेटेड स्केल विद द सेम एंट्री क्वालिफिकेशन इन सिविल गवर्नमेंट। यानी डिप्लोमा वालों को सिविल में जो मिल रहा है, ग्रेजुएट वालों को जो मिल रहा है वही मिलेगा। एनी हाउ आर्मर्ड फोर्सेस ये बोल रहा है कि जो हमारा क्वालिफिकेशन है, जो सिविल में वही क्वालिफिकेशन है, जिससे पैसा मिल रहा है वैसे ही मिलेगा। टू सेपरेट इंटीग्रेटेड पे स्केल, 2 इंटीग्रेटेड पे स्केल होगा। एक होगा सिपाही टू हवलदार, अनंतर होगा JCO के लिए। सिपाही टू हवलदार अलग पे स्केल, JCO का अलग पे स्केल। याद रखिए, JCO रैंक डज नॉट एग्जिस्ट इन एयरफोर्स एंड नेवी। एंड जो JCO रैंक का पे गेजेटेड पे है वो अलग सा केस चल रहा है।
आज भी उसका हियरिंग था, उसका अपडेट बाद में देंगे। हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द बोथ डिप्लोमा एंट्री एंड मैट्रिक एंट्री सोल्जर। तो आर्मी हेडक्वार्टर के तरफ से ये क्लियर मैसेज था कि हमें ये चाहिए कि हमारा जो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक क्वालिफिकेशन है या ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, सिविल में जैसे दिया जा रहा है हमको वैसे दिया जाएगा। तो ये था आर्मर्ड फोर्सेस का सजेशन था। इसके ऊपर पे कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया? Our recommendation: we have studied the existing distribution of trade and find that there are disparate in pattern of grouping remuneration of seemingly identical trades. Identical trades से disparity है पे देने में। There is also no information in education qualification. Education qualification में भी तीनों का एक जैसा नहीं है। We find that reallocation of trade achieving either higher qualification or improvement of skill has been an ongoing exercise of the armed forces. ये जो armed forces में ये ongoing केस है, इनको कैसे एक किया जाए? Considering all relevant factors, we are of the opinion that without comprehensive exercise grouping trades on inter-service on an inter-service basis based on skill, it may not be possible to do away with the ट्रेड ग्रुपिंग रिलेटेड पे स्ट्रक्चर। यानी पे स्ट्रक्चर ट्रेड ग्रुप के हिसाब से हम नहीं दे सकते। फर्दर रिकमेंडेड क्या? recommended setting up an inter-service committee to develop system of rating skills and classifying the trades on a point rating system so that the pay structure could be rationalized. Pay structure could be rationalized. जो पीओआर बता रहा है कि हम नहीं देंगे करके और इसको आर्मी हेडक्वार्टर में भेजो, ये तो पहले ही बता दिया गया और पे कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को। लेकिन पे कमीशन एक्सेप्ट करना, पे ग्रांट करना नहीं होता है, इसके लिए गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए। तो गवर्नमेंट सैंक्शन क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रिजोल्यूशन, फिर सीपीसी पे कमीशन, है ना। गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन बताया। इसमें क्या बताया? द स्केल ऑफ पे टू बी असाइन टू पीबीआर मे बी बेस्ड ऑन ट्रेड रैशनलाइजेशन टू बी कैरिड आउट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जिम्मेदारी दे दिया कि ट्रेड रैशनलाइजेशन कैरिड आउट करके पे दे देना। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये हुआ? यस, ये हुआ। यही बात तो हमने अभी बताया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सीपीसी रिकमेंडेशन के बारे में और इसका इम्प्लीमेंटेशन बता दिया गया। कंबाटेंट ग्रुप एक्स ऑल ट्रेड्स होते, लेकिन इधर ओनली एंट्री पे लिखा गया। और आर्मर फोर्सेस ने बताया था कि इन सर्विस वालों को भी होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई सैंक्शन दिया कि इन सर्विस में डिप्लोमा लोग हैं तो उसमें एक्स में कन्वर्ट होंगे? यस, दिया। द पर्सन हु डू नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन will move into the higher pay group only after qualifying themselves in the required tests. क्लियर कर दिया कि आप रिक्वायर्ड टेस्ट लेके उनको मूव आउट करो, वाई से एक्स। तो गवर्नमेंट सैंक्शन क्लियर है, पे कमीशन क्लियर है, आर्मी हेडक्वार्टर क्लियर है, नॉट जस्टिफाइड वाला भी क्लियर कर दिया। अब रह गया कि पे एनोमली क्या था। फिर भाई तुम्हें एक्स में कन्वर्ट करो, वाई में कन्वर्ट करो, तुम्हें अगर पे बराबर का मिल रहा है तो हो गया ना काम। लेकिन पे में बहुत एनोमली है। केस तो इसी वजह से किया गया, पे में एनोमली है। और पे में क्या एनोमली है? गेजेट ऑफ इंडिया में छपा है और एक्स वाई जेड के बारे में बताया गया है।
XYZ, एक हवलदार रैंक पकड़ लेते हैं। वाई ग्रुप, सर्जेंट वाई ग्रुप, पीओ वाई ग्रुप। अगर आर्मी के हवलदार को 3600 है तो इनको 4320 क्यों? क्या पे कमीशन ने बोला था ये बात? आर्मी हेडक्वार्टर ने बोला था? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बोला था? किसी ने नहीं बोला, तो ये फिर ये गैजेट नोटिफिकेशन में आया क्यों? किसने इसको पब्लिश करवाया और क्यों पब्लिश करवाया? इसके भी पीछे का जो पे कैलकुलेशन, क्या लॉजिक है? लॉजिक इन लॉजिक सबके सब धरे रह जाएंगे जब कोर्ट को आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाओगे कि ये डिस्पैरिटी क्यों किया आपने। आज हियरिंग के दौरान एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात हुआ कि जो लीडिंग पिटिशनर है उसी का ही केस सुना जाएगा और उस केस में सब कुछ कवर अप हो जाएगा। उस केस में सब कुछ कवर अप हो जाएगा। हाउ? ही इज द क्लर्क। वो अपना क्लर्क ट्रेड के बारे में बता सकता है। चल, परमिशन मिला है, जो जो ट्रेड का फाइल है उस ट्रेड का फाइल का देख के बता देंगे कि इस ट्रेड का ही है। जो ट्रेड अभी तक आया नहीं, डेंटल हाइजीनिस्ट, एयरफोर्स ने भी, और ऐसे बहुत सारे ट्रेड है। एक सबमरीन मैकेनिक, उसका अभी तक इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ। एक पारा कमांडो, एक गरुड़ कमांडो को जब एक ग्रुप में रखा गया है, एक पारा कमांडो को नहीं रखा गया है, कैसे स्टेब्लिश करेंगे? थर्ड क्वेश्चन का आंसर कोई दे नहीं रहा है और ट्रेड का डॉक्यूमेंट उधर है नहीं। परमिशन मिलने के बाद हाथ खाली करके आओगे कि पता था हमें कि मिल रहा है और हम पहुंच नहीं पाए। चलिए, 31 जुलाई को क्या होता है देखते हैं। जितना हो सकता है उतना करेंगे और जो नहीं हो सकता नहीं कर पाएंगे। और इट इज ए लीगल वार। हम अपने तरफ से सही है, गवर्नमेंट अपने तरफ से सही है, कोर्ट अपने तरफ से सही है। तीनों जब मिलेंगे एक आउटपुट निकलेगा और उस आउटपुट को सबका मान्य है। नहीं मान्य है, आगे वाला दरवाजा खुला है। तो इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। लेकिन हाँ, एक चीज सामने आया था, उस चीज को सामने रखा। सामने रखने के बाद 3 क्वेश्चन आगे गए, 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा पा रहा है। एक्सेस आप खुद कर सकते हो कि हुआ क्या। क्या दिस 3600 4320 और एक्स ग्रुप का 4150, मतलब ग्रुप एक्स का हवलदार ग्रुप वाई के हवलदार से बिलो है, मतलब ही इज अपग्रेड वर्जन ऑफ ग्रुप जेड। डिप्लोमा क्वालिफिकेशन को छोड़िए, क्वालिफिकेशन छोड़िए, अरे कम से कम ये जो वाई ग्रुप के हवलदार को 3600 मिल रहा है, यहाँ पर जेड ग्रुप के हवलदार को 3775 मिल रहा है। क्या ये सही है? किस तरीके से इसको सही बोला जाएगा? चलिए देखते हैं, 31 जुलाई को जो भी होगा, डेडलाइन है, खत्म होना चाहिए। साथ साथ में हो सकता है कि ये जो मुद्दा है फिफ्थ पे कमीशन का तो बताया जा रहा है, लेकिन आगे लंबा खींचते खींचते 7 तक जा रहा है। 7th पे कमीशन तक जाते जाते ORB 2 तक भी जा रहा है। तो कहाँ तक कोर्ट ले रहे हैं, कहाँ तक
इंडिविजुअल बता पा रहा है। देखते हैं आगे जो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।